राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। राजघाट पर बापू की समाधि स्थल पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज देशवासी कर रहे हैं उन्हें याद। विजय घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। गांधी भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने चलाया चरखा। प्रदेश भर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने और हमीरपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर उनके पुण्य स्मरण के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। राष्ट्र गांधी जी को आज नमन कर रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम ने बापू को नमन किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गांधी जयंती पर प्यारे बापू को नमन। उनके जीवन और उच्च विचारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बापू के आदर्श हमें एक समृद्ध और करुणामय भारत का निर्माण करने में मार्गदर्शन करते रहें। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच
बनी रहेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि वंदन। गांधी जी का जीवन अहिंसा, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा। आज उनके इन आदर्शों को जीवन में उतारने का समय है। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता को उनके समाधि स्थल विजय घाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाल बहादुर शास्त्री विनम्र और दृढ़ थे। उन्होंने सादगी को महत्व दिया और राष्ट्र के कल्याण के लिए जिया। हम देश के लिए उनके कार्यों को कृतज्ञता की भावना के साथ उनकी जयंती पर याद करते हैं। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। वही शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल और मेयर संयुक्ता भाटिया ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल हजरतगंज स्थित खादी आश्रम भी पहुंचे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल शास्त्री भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश आज उनकी भी जयंती मना रहा है।
कार्यक्रम के पश्चात अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो पहले थे। इन्हें अपनाने से पूरे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित होगा, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। इस मौके पर समाज के गणमान्य लोगों ने भी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में बापू ने जो भारतवर्ष को दिया, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बिना किसी युद्ध के एक आज़ादी की लड़ाई को जीतने वाला एक साधारण सा शख्स इतना बड़ा काम कर सकता है। बापू जी आज सबके दिलों में बसे हैं। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत का निर्माण हो रहा है। जो उन्होंने मंत्र दिए हम लोगों को, उस मंत्र को अभी हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं निभाया है। अगर उनके मन पे हम चलते रहे, धैर्य है, गुस्सा ना आना है, विरोधियों की बात को भी सुन लेना है, अपने जुलूस की भीड़ पे, उस भीड़ के पर घोड़े चढ़ जाए उनको पर कोई असर नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती बरेली में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी चौराहे से महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि के साथ हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित पुष्पांजलि सभा में शिरकत कर देश के दो महान सपूतों लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को याद किया। इसके साथ ही पार्टी द्वारा दिव्यांग जन को उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बलिदानों को भूल नहीं सकता। उन्होंने चीन द्वारा भारत के विरोध की जा रही साजिशों को लेकर कहा कि अब कोई भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तो उसे देश की सरकार सही भाषा में जवाब देगी। वास्तव में हमारी पार्टी भी इस समय संगठन के एक दौर से जो चल रही है, उसी के तहत का यह हिस्सा है। आज देश के दो महान सपूतों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी को हम सब लोग जानते हैं और आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दोनों हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय, हमारे देश की विभूति हैं। तो आज के दिन वास्तव में इस बात के स्मरण का है कि हम इनके आदर्शों पर चलें और जो रास्ते बताएं उसको सही ढंग से चलाने का काम करें। पार्टी का संगठन भी इस पखवाड़े में इसी प्रकार के प्रकरणों में हिस्सा ले रहा है। जैसे आज भी हमने यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम किए हैं। जैसे आज विकलांग भाई बहनों के लिए हम व्हील चेयर वगैरह और उपकरण वितरण करने का काम कर रहे हैं और चतुर्मंग भी उनको देने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में ये हम सबके लिए सेवा का सप्ताह पखवाड़ा बन रहा है। उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऐसे दो लाल जिन्होंने आज़ादी हम लोगों की दिलवाई, बहुत मेहनत की। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम दिव्यांग जनों को उनकी ज़रूरत के उपकरण बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे पास 9 तो ट्राईसाइकिल हैं जो हाथ से चलती हैं और 14 हमारे पास व्हील चेयर है। लगभग 40 लोगों को बैसाखी देनी है और करीब 15 लोगों को हम हियरिंग एड दे रहे हैं। इसके अलावा जो छड़ी वगैरह है या चूटे और 5 लोगों के जो कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं, 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। उनको आज हम कृत्रिम पैर देंगे जिनके अंग भंग हो गए किसी दुर्घटना में या कैसे भी, तो उनको आज 5 लोगों को अंग भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का निर्देश है कि दिव्यांगों की पूरी सेवा की जाए। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ ये कार्यक्रम रखा। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में आज गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार की केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में कई सौगातें दी। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी उद्यान पार्क में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की। साथ ही नगर पालिका द्वारा निर्माण कराए गए जनता को समर्पित सुलभ शौचालय का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही 14 दिव्यांगजन को स्मार्ट केन वितरित की। जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके केंद्र राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा के बाद उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस वैश्विक महामारी के चलते केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में किसी तरह की लापरवाही हुई तो उससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि गांधी जी ने जो स्वच्छता का संकल्प लिया, उस संकल्प को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। पार्लियामेंट में पारित हुआ है, जो किसानों के बीच में बिचौलिया मंजा मारते थे। किसान को उसकी लागत नहीं मिल पाती थी, बिचौलिया उसका फायदा उठाते थे। उन बिचौलियों को रास्ते से खत्म किया गया है। शौचालय की बहुत ही खुशी की बात है। सारी महिलाएं, बेटियां आती जाती थी तो बड़ा दिक्कत होती थी और घर का इंतज़ार करती थी जब तक, लेकिन जो हमारी सरकार ने जो जगह जगह शौचालय बनवाने का कार्य किया है, बहुत ही धन्यवाद है और धन्य के पात्र है हमारे सरकार। और जो ये शौचालय नहीं बने थे, हम तो कहेंगे हर जगह बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतें होती हैं, बस स्टॉप में है अभी भी, मतलब वहाँ पे और सफाई अभियान भी चल रहा है और बाज़ार में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो अब उसका भी इंतजाम हो रहा है और हमारी सरकार जो ये कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन महात्मा गांधी की जयंती पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। वाराणसी के रामनगर में पैदा हुए भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली रामनगर में आज के दिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और नेताओं ने अपने दल बल के साथ शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हम सब नगरवासी एक बार फिर से गौरव का अनुभव करते हैं कि हम पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन भूमि के निवासी हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो स्वाधीनता आंदोलन का एक महानायकों में जो बेशुमार लीडर थे, उनका साहस, उनका त्याग, उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, यह सदियों तक युवा पीढ़ी को, देश को प्रेरणा देता रहेगा। अंबेडकर नगर जिले के ग्राम उद्योग विकास संस्थान और क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम अकबरपुर में गांधी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सरकारी दफ्तरों और खादी संस्थाओं में गांधी जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन वृत्तांत को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम उद्योग विकास संस्थान अंबेडकर नगर के मंत्री जयप्रकाश मिश्र ने बताया कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और खादी के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार दिया। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने खादी संस्थाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। क्षेत्रीय गांधी आश्रम अकबरपुर के मंत्री रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि सन 1927 में अकबरपुर गांधी आश्रम पर गांधी जी आए थे। उन्हीं के विचारों से संस्था को चला रहे हैं। भारत को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, खादी के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार दिया, कपड़े के मामले में स्वावलंबी बनाया। उसी क्रम में, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खादी में छोटी संस्थाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है। उसमें बहुत स्पष्ट नीति उन्होंने बनाई कि अगर आप एक गमछा भी बनाते हैं, उसमें आप कटाई की मजदूरी देते हैं, बुनाई की मजदूरी देते हैं, धुलाई लगाई या निकालने की मजदूरी देते हैं, तो उसको ऑनलाइन खाते में भुगतान करिए उन वर्करों के जो काम करते हैं। इसके माध्यम से छोटी संस्थाओं को आगे बढ़ने का बहुत अवसर प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी सन 1927 में गांधी आश्रम अकबरपुर में आए थे और उसी के बाद इसमें बृहद कार्य योजना बनाई गई और महात्मा गांधी के ये विचारों से हम लोग संस्था को चला रहे हैं। ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके विचारों से संस्था निरंतर आगे बढ़ते रहे, सबको रोजगार मिलता रहे, कतई बुनकर सबका काम चलता रहे। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गांधी आश्रम को काफी बढ़ावा मिला है और अच्छी बिक्री भी बढ़ रही है उनकी योजना से। कानपुर नगर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक ने बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर
खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों और उनके कार्यों के विषय में जानकारी दी गई। उप निदेशक ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्टेडियम परिसर में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। वहीं कई अन्य बच्चे भी खेलो इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा रजिस्ट्रेशन करके अपने घर से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टेडियम को 1 अक्टूबर से खोला गया है और 3 गेम फुटबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे फिट इंडिया रन का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया है और साथ में हमारे खिलाड़ियों को गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया गया मेरे द्वारा। और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अभी एक रन का आयोजन किया गया है जो स्टेडियम परिसर में ही आयोजित की जा रही है और यहीं पे समाप्त होगी। भले ही आज की पीढ़ी ने बापू का चरखा न देखा हो, लेकिन कांच उद्योग नगरी फिरोजाबाद में बुजुर्ग, विधवाएं और बेसहारा महिलाएं बापू का चरखा चलाकर खुशहाल जीवन जी रही हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें बीमा, आवास और स्वास्थ्य जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। रोजगार और खादी बोर्ड द्वारा सुविधाएं मिलने से इनका जीवन बदल गया है और चेहरों पर खुशी है। जिले में टूंडला के शिखा खादी ग्रामोद्योग सेवा समिति की मंत्री स्नेहलता का कहना है कि हमारे गांव गढ़ी सिधारी में बहुत बेरोजगारी थी, तभी महात्मा गांधी जी के चरखे से ग्रामवासियों को रोजगार दिलाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का मन में ख्याल आया और पिछले कई वर्षों से गांव में चरखे लगाए। गांव की महिलाओं को सूत काटना सिखाया, जिससे उन्हें रोजगार मिला। महिलाएं काम के पैसे से अपना जीवन यापन करती हैं, बच्चों को शिक्षा दिला रही हैं और भारत सरकार और ग्राम उद्योग आयोग से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं। उन्हें आवास, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। 10 पात्र महिलाओं को आवास भी मिल चुके हैं। इन बहन जी ने काम दिलाया तो उन लोगों से हमारा पेटों का गुजारा हो रहा है। बच्चों पढ़ नहीं पा रहे थे, उसी काम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे सुविधा मिली है, कमरे भी रहने के लिए मिलते हैं और बीमा भी मिल रहा है और कुछ चरखा भी चला रहे हैं, काम भी हम कर रहे हैं। जो चरखा का काम मेरी बहन जी ने खोला है वो हम काम करते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। हमारे गांव से शहर काफ़ी दूर है, उससे बच्चों को काम करके गुजारा कर रहे हैं। बबली ने बहन जी ने चरखा का काम चलाया था, उस काम की सुविधाएं से हमने बच्चों को पेट पालना भी किया था और बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी सिखाया था और उन्होंने आवास भी दिया था और उससे हमको अब भी सुविधाएं मिल रही हैं और मजदूरी में पैसे भी मिल रहे हैं। बच्चों को बहुत सारा सुख और हमको सहारा भी मिल रहा है। अब भी हम उससे बहुत सुखी हैं, सुख शांति से रह रहे हैं। जो बहन जी हैं स्नेहलता, उनने चरखा का काम सिखाया था, डाला था, वो हमने सीखा था, वो हमें मजदूरी मिलती थी, वो हम आप कोई अपने बच्चों को पेट भरते थे। अब अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया और खूब अच्छी तरह काम करते हैं। इनको बाहर न जाके मेहनत मजदूरी करने की वजह से घर में चरखा का काम शुरू कराया है, जिससे कि ये अपने घर का जो है रोजगार चला रही हैं और अपना पेट, बच्चों का पालन पोषण, अपना साफ सब्जी का काम ठीक से कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर उनके विचारों और संदेशों को होर्डिंग्स, सचल प्रदर्शनी और अन्य संसाधनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बरेली में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा 2 और 3 अक्टूबर को 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन प्रदेश के मात्र 4 शहरों में किया जा रहा है, जिनमें से एक बरेली भी है। बरेली में सचल प्रदर्शनी का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रदर्शनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज़ादी के बाद उनके उसूल कांग्रेस भूल गई, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद रखा। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान बहुत ज़रूरी है।
विधायक ने कहा कि लोगों तक गांधी जी के विचार अवश्य पहुंचने चाहिए। इसी कार्य को पूरा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। के अवसर पर विभाग द्वारा 2 दिवसीय सचल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिससे हम जनता के बीच में गांधी जी के संदेशों को, उनके उपदेशों को इस सचल प्रदर्शनी के द्वारा जन जागरूकता के लिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो वैन जाएगी जगह जगह नौजवानों में, दुकानदारों में, राहगीरों में, नौजवानों को ये संदेश देगी कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो संदेश दिया उसको हमारा देश मान रहा है और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में देश को क्या क्या संदेश दिया और उनको हमारी सरकार किस तरह से पूरा कर रही है। अलीगढ़ में 20 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है। एडीएम वित्त ने बताया कि धान की खरीद में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। 4 एजेंसियां धान खरीदेंगी। सरकार ने 53 रुपये बढ़ाकर धान का समर्थन मूल्य 1,868 रुपये किया है। पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। इसके लिए किसानों को अपना पंजीकरण जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे पर कराना होगा। ओटीपी आधारित पंजीकरण की नई व्यवस्था शुरू की गई है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा सोच रही है। इस बार 53 रुपये बढ़ाकर मिल रहे हैं। पैसा सीधे खाते में पहुंचने से किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में गवर्नमेंट जो रेट था उसे 53 रुपये फालतू इस साल कर दिया गया है और हम उससे किसान के क्षेत्र के लिए जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय है, काबिल तारीफ है। इस बार हमें 53 रुपये बढ़कर रेट मिल रहा है, सरकारी रेट। हम इस रेट से बहुत खुश हैं सर। अब यहाँ पे धान की वो खरीद शुरू हो गई है और एमएसपी भी बढ़ के ही मिल रही है, कुछ 53 रुपये, तो पहले से अच्छा मूल्य मिल रहा है। एमएसपी की कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास अच्छे ही कर रही है। 1 अक्टूबर से धान क्रय केंद्र धनीपुर मंडी में खुल गया है। ये आरएफसी का सेंटर है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ बैठे हैं और किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसानों को। इस बार का जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 1868 रुपये प्रति कुंटल है, जो कि कॉमन धान है, और ग्रेड ए का 1888 रुपये प्रति कुंटल। इस बार पिछली बार की तुलना में 53 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में केले की खेती से किसानों की आय दोगुनी से अधिक करके प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा रहा है। फलों में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला फल केला है। ये एक ऐसा फल है जो साल के अधिकांश महीनों में बाजार में उपलब्ध रहता है। फल का सब्जी और नमकीन और चिप्स में भी बहुतायत से उपयोग होता है। नकदी फसल के तौर पर ये फसल देश के किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहायक बनी। फर्रुखाबाद के जिला उद्यान अधिकारी रामनारायण वर्मा ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार केले की खेती के लिए काफ़ी अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की सहायता से किसान केले को तैयार करने के लिए अब बड़े प्लांट लगाएं, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। जहाँ तक इसके प्रॉफिट का सवाल है तो ये डिपेंड करता है कि कैसा लगन से खेत में काम हो रहा है, वक्त पे खाद पानी वगैरह लग रहा है। तो ये 10,000 रुपये बीघे से लेकर, यानी 50,000 रुपये एकड़ से लेके और ये 1.5 लाख रुपये एकड़ तक बहुत आसानी से दे देता है। डिपेंड करता है रेट आपको सही मिल जाए, ऊपर ही कोई मार ना हो कुदरती, और आपका टाइम पे सारे काम होते चले जाए। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है, कैश क्रॉप है। कि केला बहुत अच्छी फसल है और इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है किसान भाइयों को। और अभी जनपद के कायमगंज ब्लॉक में काफ़ी कुछ एरिया में केला उत्पादन हो रहा है विगत कई वर्षों से। आगरा के निवासी ब्रिगेडियर चीफ इंजीनियर मनोज कुमार की देखरेख में रोहतांग में बनी दुनिया की सबसे लंबी और 3000 मीटर ऊंची अटल सुरंग का 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस उपलब्धि के लिए आगरा के रहने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मनोज कुमार का ताज नगरी में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच सहित 2 दर्जन से अधिक संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह और दुशाला भेंट करके ब्रिगेडियर मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। कश्मीर के रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून सन 2000 को लिया गया था। अटल सुरंग 10,000 फीट से ज़्यादा लंबी है। इससे मनाली और लेह के बीच के सफ़र की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। सुरंग पूरी होने पर सभी मौसम में लाहौल और स्पीति घाटी के सुदूर क्षेत्रों में संपर्क आसान हो जाएगा। अटल टनल
जो सपना हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था वो आज 3 दिन के बाद साकार होने वाला है। और वो सपना जो था वो पूरे देश को समर्पित था। सबसे पहले ये था जो लाहौल स्पीति के लोग बाग हैं उनके लिए समर्पित था, और साथ ही साथ अभी आप जो देख रहे हैं जो चीन की जो स्थिति हो रही है कि गलवान वैली में जो हो रहा है या पीपी में जो हो रहा है या आपकी पगानसो लेक में हो रहा है, वहाँ पर जो सैनिक रहते हैं उनके पास जो साजो सामान पहुँचाना है, चीज़ें पहुँचानी है, उसके लिए समर्पित होने वाली है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।